कार्यकुशल न भी हों तो चलेगा, लेकिन लोग निष्ठावान होने चाहिए। दिनांक 14 जनवरी 1946 के दिन सोलापुर में अथाह जनसागर के सामने बाबा साहेब अंबेडकर ने जोरदार भाषण दिया। उन्होंने कहा, अपने अस्पृश्य भाइयों बहनों को चुनावों के संदर्भ में दो शब्द कहने की मुझे वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा आग्रह किए जाने से मुझे बोलना पड़ रहा है। अपने समाज पर मुझे पूरा विश्वास है। पूरे अछूत समाज का शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को समर्थन है। इस बारे में मुझे कोई शक नहीं। अस्पृश्य समाज किसी भी अन्य समाज की तुलना में ज्यादा समझदार हुआ है। वह अपना हित अहित जानता है। हमारा संगठन इतना मजबूत है कि दिल्ली में बैठे बैठे मैं अगर इशारा करता हूं, तब भी मेरा पूरा समाज मेरे आदेश का निष्ठा के साथ पालन करता है। कुछ लोगों को आपत्ति है कि मध्य प्रांत की 6 सीटें कांग्रेस को कैसे मिली। जवाब में मैं कहूंगा कि केवल मैदान में उतरना ही बाजी मार लेना नहीं होता। हम अस्पृश्यों का अभेद किला मुंबई प्रांत में है। उसे अगर विपक्ष जीत ले तो हम पगड़ी उतारकर शरण आएंगे। कांग्रेस का प्रचार आज हवाई जहाज, रेल और मोटर गाड़ियों के सहारे जोरदार तरीके से चल रहा है। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि घमंड और बड़बोलेपन के साथ देश की सारी जनता अपने साथ है कहने वाले इन लोगों को हवाई जहाज में उड़ने की क्या जरूरत है? ये लोग पूरे देश को क्यों मथ रहे हैं? क्यों इतना हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं? चुनाव प्रसार के लिए मैं केवल 4-5 जगहों पर ही गया। मैं पूछता हूं कि जनता अगर कांग्रेस के साथ है तो यूं रुपया लुटाते हुए हवाई जहाज, रुपया और गाड़ियां लेकर पोतराज की तरह घूम क्यों रहे हैं? आने वाले चुनाव कोई बच्चों का खेल नहीं है। आगामी चुनाव एक संग्राम है, युद्ध है। कौरव पांडवों के युद्ध की तरह ही यह लड़ाई भी होगी। कौरव पांडवों का युद्ध टालने के लिए कृष्ण ने बीच बचाव किया, लेकिन दुर्योधन ने कृष्ण को घमंड से कहा, सुई की नोक पर लगी जितनी मिट्टी भी पांडवों को नहीं मिलेगी। युद्ध टालने के लिए सुलह कराने की कोशिश मैंने गांधी जी को खत लिखकर की। अपना मान सम्मान भुलाकर, अपने नेता होने को भुलाकर मैंने उन्हें खत लिखा। मैं नहीं चाहता था कि दोबारा राउंड टेबल परिषद जैसे हालात पैदा हों। मैं आपसी बैर बढ़ने नहीं देना चाहता। अपने समाज का हित चाहता हूं और दोनों राजनीतिक मांगों के सहारे समस्या हल करने की कोशिश की जाए। इसलिए मैंने गांधी जी को पत्र लिखा। तब मेरी सुलह की मांग को नकारते हुए उन्होंने कहा कि आपके और हमारे दृष्टिकोण में समानता नहीं है। मेरे खत लिखने से पहले यही गांधी जिन्ना के घर जाकर उनके साथ नजदीकी बढ़ा रहे थे। मैंने सोचा कि अगर गांधा जिन्ना से मिलते हैं तो मुझसे भी मिलेंगे। गांधी जिन्ना के बीच कौन सा समान दृष्टिकोण था, यह तो कोई राजनीतिक विशेषज्ञ ही बता पाएंगे। राज्य केवल आपके अकेले की कमाई नहीं, वह तो दोनों का प्रयास है। ऐसे में सुई की नोक बराबर इतनी मिट्टी भी पांडवों को नहीं मिलेगी। कहने वाले दुर्योधन की तरह गांधी भी मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। समझौते की बातचीत खत्म होने के बाद कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था कि आप अपना पक्ष संभालिए। गांधी जब दुर्योधन की भूमिका स्वीकारते हैं तो अस्पृश्य समाज को भी अपना शौर्य पौरुषत्व दिखाते हुए इस युद्ध में शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन के उम्मीदवारों को जिताकर गांधी और कांग्रेस को डंके की चोट पर बता देना चाहिए कि आप अपना पक्ष संभालिए, हम अपना पक्ष संभाल लेंगे। भावी संविधान तय करते समय अछूतों का पक्ष हम ही मजबूती के साथ रखेंगे। इस बार के इलेक्शन सीधे साधे नहीं हैं। शिक्षकों का वेतन, खेती पर लगान कम करना, बूंदी के लड्डुओं का खाना पाने का साधन नहीं है इलेक्शन। अंग्रेजों के चले जाने के बाद सत्ता किसके हाथ में रहेगी, यह भावी संविधान में इस इलेक्शन के जरिए तय करना है। चुनाव के मौके का फायदा उठाते हुए कई खोखले घोषणा पत्र जारी हुए हैं, लेकिन उनमें कोई दम नहीं। घोषणा पत्र में कई बातों पर बाद में अमल नहीं किया गया तो हम अस्पृश्य उनका क्या कर सकते हैं? हम अपना रोना लेकर किसके पास जाएंगे? यह लड़ाई सत्ता की है। रोटी के लिए किसी का मुंह ताकने की नौबत हमारे समाज पर ना आए। पेट पालने की समस्या हल हो, सम्मान के साथ हम जी सकें, इसके लिए सत्ता की जरूरत होती है। वही पाने के लिए हमारी यह लड़ाई है। गांव का मुखिया या जमींदार अगर पीटता है तब भी अस्पृश्य की शिकायत की कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि पुलिस से लेकर कलेक्टर तक सब एक दूसरे के नाते रिश्तेदार होते हैं। दीवान भी उन्हीं की जाति का। जीवन भर हमारा समाज क्या गुलामी में ही रहेगा? हमारी लड़ाई इसीलिए है कि जो अंग्रेजी राज में है वही भावी राज में न हो। जब तक हिंदुओं के हाथ में राजनीतिक सत्ता रहेगी तब तक गुलामी समाप्त नहीं होगी। इस चुनाव में हमारा दलित फेडरेशन वोट की भीख नहीं मांगता। हम चाहते हैं कि हम सबका भविष्य उज्जवल हो।
इसीलिए हम सत्ता चाहते हैं। अपने वोट के रूप में समाज हमें वह दे, उसे पाना हमारा हक है।